आनंद जो है ना, ये अपनी जिम्मेवारी रखने पर नहीं आता है। अपने ऊपर जिम्मेवारी रखोगे तो सुख दुख सबके करता धरता आप स्वयं हो। पर जब ठाकुर जी के अधीन हो जाते, नाथ जैसे चाहो वैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। सूरदास जी का पद है। कबहू का सुरंग चढ़ूं हिंडोला, आप चाहो तो कभी सोने के रथ पर मैं बैठ जाऊं, आप चाहो तो मैं कभी पैदल भी चलने लग जाऊं, आप चाहो तो मैं कभी 56 भोग पाऊं, और आप चाहो तो मैं 2-2 दिन तक भूखा भी रहूं, मुझे सब स्वीकार है नाथ। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ने के बाद आप देते हैं तब केला होता है, पर चढ़ने के बाद प्रसाद। केला खरीदते समय हाथ से गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, पर मंदिर में चढ़ने के बाद हाथ से गिर जाए तो सिर से लगाओगे, अरे अरे प्रसाद है। प्रसाद की इतनी महत्ता क्यों है? ठाकुर जी पर चढ़ने के बाद, ठाकुर जी को अर्पित करने के बाद, ठाकुर जी के स्वीकार करने के बाद में वो वस्तु आपका कल्याण करने वाली हो जाती है। हम अपने जीवन को प्रसाद क्यों नहीं बनाते? ठाकुर जी को अर्पित करो, और अर्पित करने के बाद में जीवन में आने वाले चाहे दुख हो चाहे सुख हो, भैया प्रसाद जब मिलता है ना मंदिर से, तो उस प्रसाद में कभी यदि कंकड़ भी आ जाए ना, उसको भी हम थूकते नहीं, उसको भी हम निकालते नहीं। प्रसाद में हमारे वृंदावन में तो ऐसा ही है भैया, कभी प्रसाद यदि उसमें थोड़ी बहुत रज भी लगी हो, थोड़े बहुत कण लगे हों धूल के, तो भी हम स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी को लग गया प्रसाद, अब कैसे इसको छोड़ सकते? अरे मीराबाई तो विष को प्रसाद समझ करके जब पिलाया गया तो वो भी पी गई थी। प्रसाद सदैव कल्याणकारी होता है, तो क्यों ना अपने जीवन को प्रसाद बनाएं। जीवन को प्रसाद बनाएंगे तो इसमें आने वाले सुख, ये समझ लेना ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त किया गया पेड़ा है, और इसमें आने वाले कष्ट ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त किया गया। कभी कभी ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के प्रसाद में खट्टे अमिया का भोग भी लगता है। खट्टे आम होते हैं ना, जिनका अचार बनता है, उनको क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं ना खट्टे आमों को, क्या बोलते हैं? कैरी है? हाँ, कैरी बोलते हैं। कभी कभी वो भी भोग लगता है ठाकुर जी को। तो बस ठाकुर जी के चरणों में जब जीवन अर्पित कर दिया, तो जीवन में अर्पित करने के बाद उसमें आने वाले सुख ठाकुर जी के चरणों का मिष्ठान प्रसाद है, और उसमें आने वाले दुख ये ठाकुर जी के चरणों की खट्टी अमिया का प्रसाद है। दोनों स्वीकार करो। स्वीकारीकरण प्रारंभ हो जाता है जीवन अर्पित करने के बाद। तो आनंद, यह आनंद जीवन में कब आएगा? जब सर्व समर्पित हो जाओ। बिना समर्पित हुए जीवन में आनंद नहीं आ सकता। ठाकुर जी को अर्पित तो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का प्रारंभ, तत्पश्चात आगे महात्म सुनाया गया। महात्म में सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए कि महाराज, मानव कल्याण का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपाय बताओ। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, और संभव हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा कि मानव कल्याण क्या है। मानव कल्याण हम किस भाव में समझते हैं? कोई व्यक्ति यदि बहुत धनवान होना मानव कल्याण समझता है, रावण बहुत धनवान था, रावण की संपत्ति के आगे कुबेर भी नतमस्तक रहते थे। कुबेर साक्षात संपत्तियों के दाता, वो भी रावण के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे उनकी संपत्ति के आगे। संपत्तिवान होना कल्याण नहीं है। बहुत ऐश्वर्यवान होना
तो ऐश्वर्य पांडवों से ज्यादा कौरवों का था। ऐश्वर्यवान होना भी संपत्तिवान जीवन का उद्देश्य तो नहीं है। मानव का कल्याण ऐश्वर्यवान होने में भी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संसार में यही सब होना ही हम कल्याण समझते हैं। पर हमारे शास्त्र कहते हैं शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारुरुचिरं धनं मेरुतुल्यं मनश्रेण लग्नं कृष्णपादारविन्दं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रतश्चारुरुचिरं धनं मेरुतुल्यं मनश्रेण लग्नं कृष्ण चरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। जिसको हम कल्याण मानते हैं संसार में, बहुत सुंदर शरीर होना, बहुत सुंदर स्वरूप होना, सुंदर पत्नी का होना, बहुत संपत्तिवान होना, बहुत वैभववान होना, बहुत ऐश्वर्यवान होना, ये सब संसार को रिझाने के लिए श्रेष्ठ कल्याण के मार्ग हो सकते हैं। हाँ, संसार के लोग एक अच्छे घर को देख करके कहते हैं इस पर भगवान की कितनी कृपा, इसका घर तो देखो। अच्छे बच्चों को देख करके कहते हैं ओहो तुम्हारे बच्चे, भाई कितनी कृपा भगवान की, इसके बच्चे तो देखो। अच्छी पत्नी देख करके कहते हैं इस पर कृपा देखो भगवान की। ये कृपा नहीं है भगवान की। हिरण्यकश्यप नाम सुना है? उस जैसी पत्नी नहीं थी किसी की, कयाधु। उस जैसा पुत्र नहीं था किसी का, प्रहलाद। उस जैसी संपत्ति नहीं थी किसी की। हिरण्यकश्यप जैसा ऐश्वर्य किसी राक्षस का नहीं रहा। नारद जी भागवत में वर्णन करते हैं कि जब हिरण्यकश्यप राजा था तो मैं अपनी वीणा पर नारायण नारायण नहीं हिरण्यकश्यप गाता था। उस जैसा ऐश्वर्य नहीं था किसी का। तो भैया ठीक है, सब कुछ होना चाहिए संसार में आपके पास, पर इसको कल्याण मान करके मत स्वीकार कीजिए कि मेरा ऐसा घर होगा तो ही मानूंगा कि मैंने कुछ किया, ऐसी पत्नी होगी तो ही मानूंगा कि हां मेरा विवाह हुआ, ऐसे बच्चे होंगे तो ही मानूंगा कि मैंने परवरिश की, इतना ऐश्वर्य नाम हुआ तो ही मानूंगा कि मैंने कुछ किया। ऐसा मत सोचिए। प्रयास कीजिए उसके लिए, पर वही उद्देश्य बन जाए आपके कल्याण का, ऐसा मत सोचिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो फिर कल्याण क्या है? येन केन प्रकारेण कैसे भी मैं हरि का प्रिय बनूं, ये मेरे कल्याण का मार्ग है। मैं उनका प्रिय बनूं। समझ में आती है बात तो ही ताली बजाओ। अभी क्या हो गया है? अभी हमारा पूरा जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या केवल और केवल एक दूसरे को दिखाने के लिए है कि देख मेरे पास ये, और नहीं दिखाने के लिए भी है तो किसी को रिझाने के लिए है। हम तो इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतनी जगह जाते हैं, इतने घरों में जाते हैं, साईं भी इतना भ्रमण कर, जब बात होती है तो पता चलता कहीं ना कहीं है ही भारी हैं, हम भी कहीं ना कहीं भारी रहते हैं। भ्रमणात् पूज्यते विप्र, भ्रमण से इतनी नॉलेज मिल जाती है, ये तो अनुभव किया। घूमने से, डोलते रहने से, बार बार इधर उधर जाने से लोगों की बुद्धि पता चल जाती है कैसी होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर हां आप सामने दिखते हैं और आप दो बात हमसे बोलिए, बस उस दो बात में मैं आपकी चार बात तो बता ही दूंगा कि आप ये करते होंगे, ऐसा आपका स्वभाव है, ये आपको प्रिय लगता। इतना अनुभव हो चुका है घूम घूम के, लोगों से मिल मिल के। व्यक्ति का प्रणाम करने मात्र से पता चल जाता है कि वो कैसा है। और अभी तो ऐसा भी हो गया है कि
लेकिन एक बात मैं एक और अपना गुण बताऊं, मुझे नाटक करना बहुत अच्छा आता है। अगर मुझे दिख जाता है कोई व्यक्ति महाव्यसनी है, लेकिन यहां भलाई इसी में है कि इसी के जैसे ही दिखो, तो मैं कहता अरे भाई तुम जैसा तो देखा ही नहीं मैंने, आओ आओ गले लगो भाई, तुम बहुत अच्छे हो, मेरे सबसे प्रिय हो। कल को अब जो लोग कथा सुन रहे होंगे, जिनका हाथ पकड़ के मैंने कहा होगा तुम मेरे बहुत प्रिय हो, वो सोच रहे होंगे महाराज जी ने नाटक में कही थी ये बात। ऐसा नहीं है, सबके प्रति नहीं, पर हाँ कई बार कई लोग ऐसे मिलते हैं जीवन में जो उनको देखते ही पता चल जाता है, उनके आव भाव से ही पता चल जाता है कि ये व्यसनी उचित तो नहीं है। और ये केवल मेरे साथ नहीं, जो व्यक्ति भी आध्यात्मिक मंच का उद्गाता होगा और भ्रमण में ही रहता होगा 12 महीने, उन सबके पास में ये गुण तो होगा कि वो व्यक्ति को देखते ही पहचान जाते होंगे, निश्चित ऐसा 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 कुछ है। तो कल्याण इसमें नहीं है कि हम कितने ऐश्वर्यवान, कितने संपत्तिवान, कितने धनवान, कितने वैभववान। कल्याण हमारा इसमें है कि हम अपनी क्रियाओं से ठाकुर जी के प्रिय बन पाए कि नहीं। दो बातें हैं, एक तो ठाकुर जी आपको प्रिय हैं और दूसरी बात आप ठाकुर जी को प्रिय हो। ठाकुर जी आपको प्रिय हैं ये बड़ी बात नहीं है, सबको प्रिय हैं ठाकुर जी। यहां मुझसे लेके पीछे बैठे हर व्यक्ति को, यहां जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे सबको ठाकुर जी प्रिय हैं, पर हम आप सब में गिनती करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लोग होंगे जो ठाकुर जी को प्रिय होंगे, इतने हजारों लोगों में। और माफ कीजिएगा, इतने हजार लोग होते हुए भी कल्याण उसी का ही हो रहा है जो ठाकुर जी का प्रिय बन गया है, जो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। ये भागवत की कथा सुनना, ये वैदिक चर्चाएं सुनना, ये दरबारों में आकर के सुंदर सुंदर कीर्तन गाना, रात भर बैठ करके यहाँ पर उपासना करना अपने गुरुजन के चरणों में बैठकर, ये किसके लिए? ताकि हम उनके प्रिय बन सकें, उनके प्रिय हो जाए। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि मानव कल्याण क्या है, तो एक ही उत्तर दीजिएगा कि मैं ठाकुर जी को भा जाऊं, बस मैं उनको भा जाऊं, मैं उनको प्रिय लग जाऊं। और ये सूत्र मुझे कहां से मिला? ये सूत्र मुझे मिला भक्तिमती मीराबाई से। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भराऊं, कहो छिटकावा केश। प्राण हमारा वहां बसत है, यहां तो खाली खोड़। मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तोड़। बाला मैं बैरागण होंगी। क्यों? क्योंकि जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है। ये सांवरो रीझ है, यही है हमारे कल्याण का मार्ग। बस उनको रिझाना है, वो प्रसन्न रहे हमसे, वो राजी रहे हमसे, हमारे गुरु राजी रहे हमसे, हमारे ठाकुर राजी रहे हमसे, हमारे माता पिता राजी रहे हमसे। इन 3 लोगों को जिसने राजी कर लिया ना, माता पिता, गुरु और ठाकुर, उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया, उसका उद्धार हो गया। और क्षमा कीजिएगा, माता पिता राजी नहीं हैं, गुरु राजी नहीं है, ठाकुर कभी राजी नहीं हो सकता आपसे। मुझे एक नासिक में किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी बच्चों को सेवा कैसे सिखाएं ठाकुर जी की। मैंने कहा सबसे पहले अपनी सेवा कराओ, जबरदस्ती। ये जितने माता पिता बैठे हैं यहां पर, ध्यान से सुनो, शाम को आधा 1 घंटा अपने बच्चों को बोलो इधर बैठो पास में, पैर दबाओ हमारे, चलो। वो पहले शर्म खाएगा, लेकिन उसका नियम बनवाओ, वो बिना पैर दबाए रह ही ना पाए आपके।
आपके पैर दबाएगा, आपके चरणों के प्रति उसका प्रेम जब बढ़ेगा। अभी लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चलो हनुमान चालीसा याद कर लो, चलो गायत्री मंत्र याद कर लो, चलो स्तुति याद कर लो, फिर मुझसे मिलने आएंगे वहां आके महाराज जी को सुनाओ, श्लोक सुनाओ। अच्छा है सुनना भाई, श्लोक याद करवाओ, हनुमान चालीसा याद करवाओ, लेकिन उसको प्रणाम करना नहीं आता तो क्या सीखा उसने? हम एक बात कहें, बालक जैसे 4-5 वर्ष का हो जाए उसको सबसे पहला अपना भक्त बनाओ। माता पिता का पहला दायित्व सबसे पहले अपना चेला बनाओ उसको। और जब वो आपका दास बन गया ना, तो 11-12 वर्ष की आयु होते ही वो अपने आप ठाकुर जी का दास बन जाएगा। आपने अपना शिष्य नहीं बनाया, आपने अपना सेवक बालक को नहीं बनाया, वो ठाकुर जी का सेवक कैसे बनेगा? कभी नहीं। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को स्तुतियां बाद में याद कराना, जब उनकी हो जाए मति इतनी तीव्र हो जाए कि हाँ वो याद कर सकते हैं, कराइए याद। और याद करानी है तो ऐसे कराओ, चल पैर दबा, मुझे हनुमान चालीसा सुना, चल पैर दबा, थोड़ी देर मेरे पैर दबाओ, हाथ दबाओ, चलो मुझे भोजन कराओ, थोड़ा ऐसे कुछ ना कुछ कराते रहो, अपनी सेवा कराओ बच्चों से। और आप तो उस भूमि में बैठे हो जिस भूमि में मातृ पितृ भक्ति देख करके साक्षात ठाकुर जी वीट के ऊपर, ईंट के ऊपर प्रकट हो गए, श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठल भगवान। ये महाराष्ट्र की भूमि है, यहां पर तो ठाकुर जी ईंट के ऊपर खड़े हैं और पुंडलीक का ना जप है, ना तप है, ना अनुष्ठान है, ना कोई नियम है, ना कोई व्रत है। पुंडलीक ने कुछ नहीं किया है, केवल अपने माता पिता की सेवा करी है। उसके प्रताप से द्वारिकाधीश खड़े हैं यहां पर। सबसे पहले बच्चों को अपना शिष्य। और एक बात सुन लीजिए, ये 4-5 वर्ष के बालकों को अपनी सेवा प्रारंभ करवाना, अपनी सेवा, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं बालकों को देखता हूं 8-9 वर्ष 10 वर्ष की आयु के, जब वो अपने माता पिता से ऐंठ करके बात करें या उनसे भी उनको उत्तर दे दें, प्रति उत्तर नहीं। भय होना चाहिए बालक के अंदर आपके प्रति, वो नहीं बोल सकता आपके सामने। 16 वर्ष तक के बालक को ऐसे ही रखना चाहिए, अपनी सेवा कराओ, अपना उसके प्रति मित्रता भी रखो, प्रेम भी रखो। पर क्या सेवा करने बालक के प्रति प्रेम नहीं होता? होता है। और इसके पीछे एक लॉजिक बताऊं भाई, कहीं भी जॉब करने जाओगे तो पहले रिज्यूम चेक किया जाता है आपका, और उसमें ठीक है अगर आप नए नए आए हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस कम होते हैं। पहली बार यदि आपको कहीं पर किसी में जॉब अप्लाई करोगे तो जॉब मिलने के चांसेस भी कम होते हैं, और दूसरा फिर सैलरी भी कम होती है अगर मिल भी जाए जॉब तो। लेकिन दिख जाए कि एक्सपीरियंस दो, बड़ी बड़ी कंपनियों में जा चुके हो, खूब महाराज घिसे हुए हो, तो आपकी स्टार्टिंग ही बढ़िया लेवल से होती है, बढ़िया सैलरी दी जाती है, आ जाओ चलो ये पोस्ट है आपकी। ठीक वैसे ही ठाकुर जी अपना भक्त बनाने से पहले रिज्यूम चेक करते हैं, कितनों की सेवा करी है। और जब रिज्यूम में ये दिखता माता पिता के पैर कभी नहीं दबाए, सेवा ही नहीं करी माता पिता की, ठाकुर जी या तो अपनी सेवा की जॉब देंगे नहीं, और देंगे भी इतनी कम सैलरी देंगे आपको, सैलरी बोले तो वो सेवा इतनी दूर की दे देंगे, ज्यादा सब क्यों एक्सपीरियंस नहीं हो। भाई ठाकुर जी बड़े कोमल हैं, कहीं तुमने जोर से पकड़ लिए तो। ठाकुर जी के चरण बड़े कोमल हैं भाई, उसके लिए इन हाथों को पहले मखमली बनाना पड़ेगा, और ये तब बनेंगे जब माता पिता की सेवा। सबसे पहले बच्चों को अपनी सेवा सिखाओ। हनुमान चालीसा बाद में याद कराना, और गायत्री मंत्र तो याद ही मत कराना भाई, गायत्री की बड़ी महिमा गरिमा है। हम जो नासिक गए थे वहां 1 महीने तक जो नियम का पालन था वो केवल नियम इसलिए था ताकि मैं गायत्री पाठ कर सकूं। गायत्री इतनी सामान्य वस्तु नहीं है कि कोई भी उसको बोल दे। श्री गायत्री का ही विस्तार है 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में। देखो मंच, देखो व्यासपीठ, देखो यहां की श्रद्धा, ये गायत्री का विस्तार सुन रहे हो आप। वो सूक्ष्म गायत्री उसको लोग ब्रश करते करते बोलते हैं, सुबह उठते उठते गा देते हैं, बच्चों को याद करा देते नहीं। उसके नियम हैं, उसके कानून हैं, उसके कायदे हैं, उनमें रह करके ही गायत्री बोलनी चाहिए।
इस विषय पर मैं एक दिन चर्चा करूंगा। गायत्री क्या है? तो मानव कल्याण। सौनकादि ऋषियों ने पूछा मानव कल्याण कैसे होगा, कृपा करके हमको बताओ। तब मानव कल्याण का उपाय बताते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। बोले मानव का कल्याण उस दिन हो जाए जिस दिन वो अपनी मृत्यु को समझ जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति पाप क्यों करता है? क्योंकि वो मृत्यु के भय से भयभीत नहीं है, और या फिर इतना निर्भीक हो गया, अरे मरना तो है ही, कर लो। दो ही स्थिति होती है पाप करने की। या तो वो पूर्ण रूपेण निर्भीक हो चुका है, उसको भय ही नहीं है मरने का, मरना तो है ही, कर लो, ये भी भोग लो, ये भी भोग लो, ये भी भोग लो। निर्भीक व्यक्ति पाप करता है जिसको भय नहीं। और या फिर अत्यंत भयभीत व्यक्ति, कल कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, आज ही कर लूं सब, वो भी पाप करता है। लेकिन श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? मृत्यु का सीधा सीधा अर्थ समझा देती हैं। मृत्यु क्या है? और जब व्यक्ति को मृत्यु समझ में आती है तो वो उसके हृदय से भय चला जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है, आनंद प्रकट हो जाता है। और इस आनंद को प्रकट करता कौन है? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत मृत्यु से परिचय कराती है। भागवत की कथा, मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 7 दिन की कथा क्या है? 7 फेरे हैं हमारे ठाकुर जी के साथ। प्रत्येक दिन की कथा से एक फेरा हो रहा है। दूसरे दिन की कथा कल दूसरा फेरा, तीसरे दिन की तीसरा फेरा, चौथे दिन की चौथा फेरा। ऐसे 7 दिन की कथा से 7 फेरे हो गए ठाकुर जी के साथ। अब 7 फेरे हो गए मतलब हमारा ब्याह है गो ठाकुर जी के संग। और जैसे ही ब्याह भयो, अब ब्रजभाषा आ जाए बीच बीच में सुन लेना है। ठाकुर जी से ब्याह भयो, अब भयो को वयो मत समझ लेना। वयो वयो मतलब गया है? कि चले जाओ। क्या होता है वयो का मतलब? गया। वो गया, उसको ऐसे बोलेंगे वयो। तो भयो, भयो को ये ब्रजभाषा है, हिंदी में बोलते हैं हुआ। भयो हुआ। तो क्या बता रहा था मैं, भूल गया हैं? हाँ, 7 दिन की कथा। वाह महाराज जी, अच्छे श्रोता हैं आपके। तो हाँ, 7 दिन हमारा ब्याह हो गया। अब सप्ताह के बाद हम तो चले गए कथा करके, और ब्याह करके सब बहुओं को यहीं छोड़ गए। हमारी बहू नहीं, ठाकुर जी की बहू। हम तो ब्याह पढ़ाने वाले पंडित जी हैं, हम तो ब्याह करा रहे हैं। ब्याह के बाद ठाकुर जी तो चले गए। अब क्या है? अब प्रतीक्षा है। प्राचीन काल के भारत में ब्याह हो जाता था, गौना नहीं होता था। गौना होता था कुछ वर्षों बाद। ठीक वैसे ही आप सबका 7 दिन में ब्याह तो हो गया ठाकुर जी से कथा सुन के, अब गौने की प्रतीक्षा करो। गौना क्या है? मृत्यु ही गौना है। मृत्यु गौना है। श्रीमद् भागवत के श्रोताओं को मृत्यु मृत्यु नहीं दिखाई देती, उनको अपना गौना दिखाई देता। वो हमारा गौना है। घर के 4 सदस्य लेकर के जाएंगे, सजा धजा करके लेकर के जाएंगे, राम नाम का कीर्तन करते हुए जाएंगे, और चितारूपी विमान पर हमको लिटा देंगे। और उस विमान में बैठ करके हम कहां जाएंगे? अपने प्रियतम के घर जाएंगे। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है, बहुत अच्छा पद है। कथा सुनने वाले के लिए मृत्यु क्या हो जाती है? चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश,
सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के। बहुत सुंदर भाव है। भागवत कथा सुनने वाले श्रोता के चित्त में मृत्यु की झांकी कैसी होती है? ऐसी होती है।